नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली खबर आ रही है आरओ 2016 प्री परीक्षा को लेकर के। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है 2016 की, उसमें अब जो है 18 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ भर्ती 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में 18 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण किए जाएंगे। इस मामले में गुरुवार को आयोग सचिव जगदीश ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि प्री में 13 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए जाने की बात अफवाह है। आरओ प्री 2016 की माइनस मार्किंग को लागू किया जाएगा, क्योंकि यह निर्णय 2016 में लिया गया था और विज्ञापन में इस बारे में उल्लेख नहीं था। ज्ञात हो कि आरओ भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन 2016 में जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए प्री परीक्षा 2016 में आयोजित की गई थी। प्री परीक्षा में पेपर आउट होने के मामले की वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। अब यह भर्ती परीक्षा 20 सितंबर को होनी है। कुछ दिन पहले आयोग ने प्रवेश प्रारंभ कर प्रवेश पत्र जारी कर माइनस मार्किंग की बात को स्वीकार किया है। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है आरओ से। तो आपको बताते चले कि 20 सितंबर को आरओ 2016 की भर्ती परीक्षा होनी है। यह जो भर्ती परीक्षा 17 राज्यों में आयोजित कराई जाएगी। हर केंद्र का होगा सैनिटाइजेशन और 823 केंद्रों पर होगी परीक्षा। मतलब 17 जिलों के 823 केंद्रों पर 20 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। तो आइए देखते हैं अगली खबर। तो जो अगली खबर वो जुड़ी हुई है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के। तो एक अफवाह आ रही जिसपे स्पष्टीकरण दिया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने का प्रस्ताव नहीं है। जानकारी दी गई है राज्यसभा में। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया है सीसैट सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण का हिस्सा है। आपको फुल जानकारी दे देते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बताते चले कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि सिविल सेवा परीक्षा सीएसई से सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सेवा परीक्षा का संचालन करता है। इसके 3 चरण प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सहित कुछ अन्य पदों के लिए अधिकारियों का चयन होता है। सीसैट सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभिक चरण का हिस्सा होता है। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में पूछा गया, क्या सिविल सेवा परीक्षा के लिए सीसैट को हटाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है। इसके जवाब में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री ने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, नहीं। यह पूछे जाने पर क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने जा रही है जिसमें साक्षात्कारों के स्थान पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना शामिल है, तब भी सिंह ने जवाब ना में दिया। तो आइए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है सीआरपीएफ से। तो सीआरपीएफ में जो है बोर्ड गठित कर पुनः मेडिकल परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती के याची अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड पुनः गठित कर मेडिकल भर्ती गठित करने का आदेश दिया है। रिव्यू बोर्ड गठन की मांग अस्वीकार करने के कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज के आदेश को याचिका में चुनौती दी है। तो देखते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली खबर आ रही है दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो दरोगा भर्ती के लिए तय नहीं हो पा रही है परीक्षा एजेंसी। 23 सितंबर को की गई थी अब टेंडर की तिथि। तो अब जो है पूरी खबर देख लेते हैं क्या है। तो नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर व अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 6130 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा है। टेंडर की शर्तें पूरी न हो पाने के कारण प्रक्रिया बार बार आगे बढ़ानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक बार फिर टेंडर की तिथि बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी है। तो आपको बताते चले कि सीधी भर्ती 2019 की इस प्रक्रिया में कुल पदों में से 5623 पद सब इंस्पेक्टर, 484 पद प्लाटून कमांडर पीएससी और 23 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। आइए देखते हैं अगली खबर।
अगली खबर जो आ रही है वो है कि नवोदय और सैनिक स्कूल अब अक्टूबर नवंबर में खोलने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर देखते हैं कि जो जेईई एडवांस है वो 27 तारीख को निर्धारित किया गया है। तो सभी 23 आईआईटी में दाखिले के लिए 27 सितंबर को होने वाली जेईई एडवांस्ड 222 शहरों में 1150 केंद्रों पर होगी। तो देखते हैं अगली खबर जो आ रही है वो है एसएससी को लेकर के। तो 22 सितंबर को जारी होंगे 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, स्टेनोग्राफर की परीक्षा की तिथियां होंगी इसमें शामिल। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से 2020-21 में होने वाली 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन 5 बड़ी परीक्षाओं में जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी एंड डी परीक्षा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल परीक्षा, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल की परीक्षा मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं सीएपीएफ परीक्षा, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इन भर्तियों की तिथि जो है 22 सितंबर को घोषित की जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर आ रही है कि ये पहले एक योजना बनाई जा रही है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ेंगे परिषदीय विद्यालय। पहले चरण में 28,000 ग्राम पंचायतों के स्कूल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे। तो पूरी खबर देख लेते हैं। तो आपको बताते चले कि प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित विद्यालय भी अब ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ सकेंगे। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस होकर के परिषदीय विद्यालय भी निजी क्षेत्र के स्कूलों से इस मामले में होड़ ले सकेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण दीक्षा ऐप शैक्षिक वेबसाइट एवं यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर देर तक गोल घूमने को क्या कहते हैं, बफरिंग कहते हैं, के उबाऊ एहसास से निजात मिलेगी और परिषदीय स्कूल के बच्चे इंटरनेट के जरिए सही मायने में स्ट्रीमिंग वीडियो का लुत्फ उठा सकेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर जो है आ रही है वो कि 478 शिक्षकों की जांच पूरी नहीं हुई है। बात है विशेष शिक्षा विभाग में, जिसमें इन लोगों को निलंबित कर दिया गया था। अगली खबर जो आ रही है वो कोरोना को लेकर के है। अगले साल से शुरू हो सकता है टीका, इसकी जानकारी दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि गुरुवार को उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि भारत अन्य देशों की तरह कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप की देखरेख में बात हो रही है। तो आपको बताते चले कि 51 लाख पार हो गई है देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या। 40 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 20% लोग उपचाराधीन है, मतलब उनका उपचार चल रहा है। 82,000 लोग स्वस्थ हुए और पिछले 2 दिनों में। तो आपको बताते चले कि रिकॉर्ड 97,894 मामले आए पिछले पिछले दिन। तो ये अब तक के सबसे सर्वाधिक मामले हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल का निर्माण होगा दिसंबर से। तो आपको बताते चले कि चीन से तानातनी के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क नेटवर्क का जाल बिछा रही केंद्र सरकार इस साल ब्रह्मपुत्र नदी पर देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े पुल का निर्माण करने जा रही है। लगभग 20 किलोमीटर लंबा यह पुल असम मेघालय राज्य को जोड़ेगा। इसके दक्षिण छोर जो है बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है, जबकि उत्तर में चीन बॉर्डर पर सटा हुआ सिक्किम राज्य है। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इस पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। आइए हम आपको और बताते चले कि कोरोना के जो मरीज हैं उन पर डेंगू का हमला जो है ज्यादा भारी पड़ रहा है। एक निकल के आ रही है बात कि कोरोना संक्रमित मरीजों पर अब डेंगू का हमला विकट स्थिति पैदा कर रहा है। 3 दिन में संक्रमण के साथ डेंगू पॉजिटिव 8 मरीजों को जो है कई जो है कॉलेजों में भर्ती किया जा रहा है। तो ये निकल के आ रहा है कि जो जिन जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उन पे डेंगू का हमला बढ़ता जा रहा है। अगली खबर देखते हैं। तो आपको बताते चले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कोर्सों के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 तक बढ़ा दी गई है। आप लोग 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बात है प्रयागराज की, जहां पर जो युवाओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया है। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। तो बेरोजगार दिवस पर गुरुवार को सुबह रात तक आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। बालसिंह चौराहे पर
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लाठीचार्ज का खदेड़ा, युवाओं ने भी पथराव किया। इस बीच में मामले में 250 पर रिपोर्ट लिखकर 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से लगातार जो है इलाहाबाद ही नहीं बल्कि वाराणसी के बीएचयू और लखनऊ में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन मुख्यतः संविदा कर्मचारियों को रखने को लेकर के है। अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी, शैक्षणिक जगत की जानकारियां अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार शैक्षणिक जगत की वीडियो रोज के रोज मिलते रहें। धन्यवाद।